सीज फायर शुरू हुआ है, लेकिन पीस का पथ कितना लंबा और कितना ईमानदार है, इस पर टिप्पणी चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मुझे बेहद तकलीफ है कि ये जो अरब के देश थे, खास तौर पर इजिप्ट, कतर, तुर्की, इनसे ये अपेक्षा थी कि वो अमेरिकन जो पूरी चाल है फलस्तीनियों को एनिहिलेट करने का, उनकी चाल में नहीं फंसेंगे। और जो प्रिंसिपल था, जो इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेड था, टू नेशन स्टेट बनाने का, दो राज्य सिस्टम ले आने का, इजराइल राज्य रहे, फलस्तीनियों का राज्य रहे, इस पूरे डिप्लोमेटिक समझौते में जो राजनयिक समझौता हुआ है उसका जिक्र तक नहीं किया गया है। लॉन्ग टर्म कुछ रिजॉल्व होगा। हमास ने जितनी इनकी टर्म और कंडीशन से सब मान ली है जी। अब लेकिन हमास कह रहा है कि भाई आप हम जो चाहते हैं, जैसे हमसे आप रिफ्यूजीज को रिलीज करा रहे हैं, इजराइल को करिए। इजराइल इधर उधर अटैक कर ही रहा है, दमन कर रहा है, मार रहा है, तो हम तो बेसिकली इतना भी माने डिप्राइव आपके एग्रीमेंट से हुए हैं, बावजूद इसके हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इजराइल तो उसको मान ही नहीं रहा। तो यह जो ट्रंप का डिजाइन है बेसिकली, अब कोई ये कहे कि गाजा में हमास का कोई रोल नहीं होगा, आप कैसे तय करेंगे? गाजा की जनता तय करेगी कि गवर्नमेंट अगर गाजा की बनती है या फलस्तीन की बनती है तो वहां की जनता अगर हमास को नहीं चाहेगी छोड़ देगी। आप किसी समझौते में इस तरह से क्यों कह सकते हैं? दूसरा, आप कह रहे हैं कि इनको हम डिसआर्म करेंगे। भाई, आप उनको हथियार विहीन कर देंगे तो उनकी सुरक्षा के लिए कोई आपके पास प्रावधान है क्या? इजराइल पर और अमेरिकन कूटनीति पर अरब देशों के पास नियंत्रण की कोई नीति है? जैसे आप अभी बातचीत में भी आप देखते हैं, आप जाते रहते हैं कतर वगैरह, अभी इन्होंने कतर जो एक अमूमन एक डायलॉग करके इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, चाहे अफगानिस्तान का इशू रहा हो, चाहे वो फलस्तीनियों और इजराइल का इशू रहा हो, वहां बम्बार्डमेंट करा दिया।